दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का एसीपीजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका हम लोग इसके पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। इसका आज क्या है, पार्ट 4 है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसमें हम लोग कौन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन देख चुके हैं और जो पहला इसका वीडियो था वह सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि उसमें हम क्या किए थे, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम बताए हुए थे। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखते हैं तो उसके बाद वाले वीडियो आप देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। इससे हमको इस वीडियो को देखने से पहले जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि कितने समय पश्चात 12% वार्षिक दर से कुल धनराशि। तो यानी कितने समय पश्चात, यानी कि हमको स्टार्टिंग में ही क्या पूछ दिया, टाइम पूछ दिया। तो जब हम लोग टाइम पूछ दिया तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। दे रहा है कि पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद या पश्चात। इसको हम लोग बाद भी बोलते हैं या पश्चात भी बोलते हैं। 12% वार्षिक दर से, यानी कि जो मेरा रेट है, जो मेरा दर है, कितना दे दिया, 12% दे दिया। उसके बाद दे रहा है कि 12% वार्षिक दर से कुल धनराशि आपको 2834 रुपया हो गया। तो यानी कुल धनराशि करने का मतलब क्या है, मेरा मिश्र धन यानी कि अमाउंट है। मेरा अमाउंट कितना दे दिया, 2834। उसके आगे दे रहा है होगा तो जिसका वर्तमान मूल्य 2600 रुपया है, यानी कि जो वर्तमान मूल्य कहने का मतलब क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया। ठीक, तो कितना है, 2600 है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो हम लोग पहले कहाँ पे जाएंगे, पहले हम लोग समय के फार्मूले पर जाएंगे। तो यानी जो मेरा टाइम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो एसआई इंटू 100 होता है, अब बटे में प्रिंसिपल इंटू रेट होता है। ओके, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या क्या वैल्यू दिया है और क्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमको देखिए एसआई यहाँ से निकालना पड़ेगा, उसके बाद पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो हम एसआई निकाल लेते हैं। तो मेरा एसआई बराबर क्या हो जाएगा, अगर एसआई यहाँ से निकालना होगा तो हम लोग अमाउंट यानी टोटल मेरे जब प्रिंसिपल घटा देंगे, यानी कि ए माइनस पी मेरा क्या हो जाएगा, एसआई के बराबर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आपको 2834 रुपया है, अब माइनस पी कितना है, 2600 रुपया है। तो यहाँ से हम लोग जब घटाएंगे, तो यहाँ से जब हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि हम लोग को कितना आ जाएगा, 234 रुपया। यानी कि मेरा 234 रुपया क्या हो गया, यही मेरा एसआई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एसआई बराबर, एसआई की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, 234 रख लेंगे, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा 2600 है, तो नीचे में हो जाएगा 2600 इंटू रेट। तो रेट मेरा कितना है, 12% रेट है, यानी कि मेरा 12% क्या हो गया, रेट हो गया। उसके बाद कटा लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कटाइए। उसके बाद हम कैसे कटाएंगे, तो हम लोग अगर कटाने का नियम देखा जाए तो हम लोग पहले देखेंगे कि 13 है, 13 से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटेगा तो फिर उसके बाद आगे जाएंगे। तो 13 से इसको कटाते हैं, तो 13 से एक बार में 13 दूनी 26, इसको अगर 13 कटाएंगे, 13 एकम 13 बच गया 10, फिर अगर कितना, तो 13 बाटे 104, तो 8 बार में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 13 बाटे 104 होता है। उसके बाद हम लोग कटाएंगे किससे, तो 2 ले कटाएंगे, 2 9 18। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 से, 3 चौके के 12 हो गया, तितली के 9 हो गया। तो मेरा जो आया है कितना आया है, 3/4 आया है। तो 3/4 क्या है, वर्ष में है। ठीक, तो अरे 3/4 मेरा क्या है, वर्ष में है, तो इसको हम लोग मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मंथ में अगर हमको कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से गुना कर लेंगे। ठीक, तो यह कितने है आपका, यह वर्ष में आया है। अगर आंसर अगर वर्ष में है तो भी सही है। अगर इसको हमको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 3/4 इंटू अगर हम लोग 12 जो महीने से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 चौक के 12, अरे 4 के 12, 3 हो जाएगा, तितली के 9, यानी कि माह में कितना आ जाएगा, यह 9 माह के बराबर हो जाएगा। आपको अगर ऑप्शन में ए आंसर है तो ये भी चलेगा, नहीं तो महीना में अगर आंसर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दे रहा है, इसमें बोल रहा है कि रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपये उधार लिया। यानी कि रमेश को क्या थी, भैंस खरीदनी थी, उसको भैंस की आवश्यकता थी, दूध पीना रहा होगा, तो उसने क्या किया कि बैंक के पास गया, अगल बगल के लोगों से मांगा तो वो लोग नहीं दिए, तो बोला कि चलते हैं बैंक के पास। तो बैंक के पास गया तो बैंक ने बोला कि हम आपको 5000 रुपये देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो प्रति वर्ष है 6% प्रति वर्ष की दर से आपको देंगे। तो वह बोला कि चलिए ठीक है, दे दीजिए। तो रमेश मान लीजिए बैंक से क्या किया, तो 5000 रुपये लेकर आया, तो वह 3 वर्षों तक अपने पास रखा और उसके बाद उसने क्या किया कि बैंक को पैसा लौटाया। तो वही पूछ रहा है कि बैंक को उसने टोटल 6% जो दर है उसके साथ जो पैसा दिया बैंक को, टोटल कितना रुपया दिया। 5000 तो पहले ही बैंक का था, उसके बाद उसको जो 6% की दर से जो 3 वर्षों में जो पैसा बना, ऐड करके टोटल उसने बैंक को लौटाया था। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें वही पूछ रहा है कि उसने कितना भुगतान किया है। इसके कहने का मतलब है कि टोटल यानी कि जो ब्याज हो गया प्लस मूलधन हो गया बैंक का, दोनों मिलाकर उसने जो पैसा दिया, कितना पैसा दिया था। तो इसमें दिया क्या है, तो इसमें पहले नंबर पर आपको 6% प्रति वर्ष यानी कि हमको रेट दे दिया है,
तो जो रेट हो गया कितना हो गया 6% हो गया। उसके आगे दे रहा है साधारण ब्याज की दर पे 5,000 रुपये उधार लिया, यानी कि जो प्रिंसिपल हो गया, यानी कि बैंक ने जो पैसा दिया था कितना दिया था 5,000 रुपया दिया था। उसके आगे दे रहा है कि 3 वर्षों के लिए, यानी कि जो टाइम था वह कितने वर्षों तक अपने पास रखा पैसा, 3 साल तक। उसके आगे हम लोग देखते हैं तो उसने पूरा रकम चुका दिया, यानी कि 3 वर्ष के बाद उसने क्या किया कि बैंक को पैसा दे दिया। तो उसने कितना रुपया दिया है वही हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है ए, यानी कि मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला हम लोगों को पहले जो इसका एसआई का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने आपको मिश्र धन का फॉर्मूला बताया था। उसमें क्या बताया था, अमाउंट बराबर यानी कि ए बराबर पी का 100 प्लस RT%। ये आपको हमने फार्मूला बताया था मिश्र धन का। इसको इसी फार्मूले पर हम लोग पुट अप करके वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज आपको दिया हुआ है। यहाँ पे पी का वैल्यू दिया है कितना, प्रिंसिपल आपका जो है 5,000 रुपये हो गया, का मतलब गुना होता है, कोस्ट में 100 प्लस RT कितना है तो 100 हो गया। यहाँ पे RT कहने का मतलब R मेरा कितना हो गया 6 हो गया, T कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि RT यानी कि 6 गुणे 3 यानी कि 36 कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब लास्ट में परसेंट लगा देंगे। उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे 5,000 का 5,000 हो जाएगा, इंटू 100 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। अब जो परसेंट होता है तो परसेंट का मतलब भी होता है, जैसे परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट हमेशा बोलता है कि अगर हमको लिखना है हमेशा 1/100 के रूप में लिखो, ये परसेंट हमेशा बोलता है। तो यहाँ पे परसेंट है तो हमको क्या करना है कि अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/100 यानी कि बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको फिर हम लोग कटा लेंगे, यहाँ पे हम लोग कटाते हैं तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 118 में हम लोग 50 का गुणा कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग देखिए गुणा करते हैं तो यहाँ पर 5 का गुणा कर लेंगे, लास्ट में 0 बैठा सकते हैं, तो 5 8 40 के 0 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 4 बच गया, फिर 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और लास्ट 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे। यानी कि जो मेरा 5900 जो रुपया है मेरा यह क्या है मिश्र धन है। यानी कि जो रमेश बाबू थे उन्होंने बैंक को कितना टोटल पैसा दिया, 5,000 तो बैंक का ही था, प्लस 900 रुपया उनको क्या करना पड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो यही जो मेरा 5900 रुपया है यही मिश्र धन है जो कि रमेश बाबू बैंक को लौटाए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कितने वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक ब्याज दर पे 20% बढ़ जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पहले पूछ रहा है कितने वर्षों में, हमसे टाइम पूछ रहा है। उसके बाद दे रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर, यानी कि धन के बारे में यहाँ पर नहीं दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हमको x मानना है या 100 भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि टाइम हम कितना ले लिए, टाइम हम ले लिए, अगर टाइम हमसे पूछ ही रहा है मान लेते हैं टाइम हमको ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद कोई धन तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल है यानी कि जो मेरा पी है हम 100 मान लेते हैं, यक्स भी आप मान सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया माना है। ठीक, माना मेरा प्रिंसिपल क्या है 100 है। उसके बाद दे रहा है कि जो ब्याज दर पे 5% वार्षिक, यानी कि जो मेरा ब्याज दर है कितना है 5% है वार्षिक जो कि है, यानी कि मेरा जो रेट हो गया, जो मेरा रेट है कितना है 5% है। उसके बाद दे रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज दर पे 20% बढ़ जाएगा। तो 20% बढ़ जाए कहने का मतलब कि मेरा अगर प्रिंसिपल 100 है तो मेरा जो मिश्रधन होगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 100 से 20% बढ़ने का मतलब 120, यानी कि मेरा जो ए होगा मिश्रधन जो मेरा होगा 120 हो जाएगा। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का हम लोग क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर वही होता है SI इंटू 100 बटे में P इंटू आर, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट। ओके, तो SI हमको पहले से SI हमको अगर देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल 100 है और उसके बाद अगर मान लीजिए मिश्रधन 120 है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है ना, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है SI होता है। SI ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है कि मतलब कि हम किसी से मान लीजिए 100 रुपये लिए, अगर मान लीजिए 5% की दर पे, यानी कि अगर उसको 120 रुपया हम लौटाएं 1 साल या 2 साल के बाद, तो जो 20 रुपया हुआ ना तो वही ब्याज हुआ, उसी को हम लोग SI बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 100 रुपया लिए और 120 रुपया लौटाए, तो यानी कि 20 रुपया क्या हो गया मेरा, हमको ब्याज उसको दिए। ठीक, 100 रुपया तो उसी का था, 20 रुपया हमने क्या किया उसको ब्याज दिया। तो यहाँ पर SI कितना हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग SI की जगह पर हम क्या कर लेंगे, SI की जगह पर हम लोग 20 रख लेंगे, इंटू 100 हो जाएगा, बटे में प्रिंसिपल हम कितना माने हैं 100 माने हैं, इंटू हम लोग उसके बाद रेट, तो रेट तो हमको दिया है कितना 5% की दर से। उसके बाद कटा लीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 5 चौके 20, यानी कि मेरा जो 4 आया, तो 4 जो टाइम है हमेशा किस में रहता है
वर्ष में रहता है। यानी कि जो मेरा यही पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, तो ये कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में। 4 वर्षों में वह क्या होगा, बढ़ के 20% हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए जो एक क्वेश्चनें होती हैं बच्चों को देखने में, जैसे कि हम ही लोग हैं चाहे आप ही लोग, तो हम लोग को देखने में लगेगा अरे यार एक लाइन की क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन होता है ना, तो इसका एक थॉट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन समझिए लैंग्वेज में छोटा है उसमें कंसेप्ट रहेगा, और जो क्वेश्चन लैंग्वेज में अगर बड़ा रहेगा, तो अगर जो लैंग्वेज पकड़ लिया वो क्वेश्चन बना लेगा। यानी कि अगर जो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है इसका वो बनाने में आसान होगा, और जो क्वेश्चन हमको देखने में छोटा लग रहा है उसको बनाने में हमको कठिनाई होती है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें कंसेप्ट छिपा होता है, और कंसेप्ट पकड़ना बहुत मुश्किल होती है। लैंग्वेज सभी लोग पकड़ लेते हैं, तो यह ये सब जो क्वेश्चन है एक एक लाइन की, तो इसमें कंसेप्ट है, वही हम लोग कंसेप्ट को पकड़ना पड़ रहा है। तो इसमें 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है। इसमें खाली हल्का सा क्या किया है, इसमें आपको परसेंट में दिया था, यहाँ पे क्या कर दिया है 6 गुना 7 गुना करके आपको क्वेश्चन आगे आ सकता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज दर पे 6 गुना हो जाएगा। ठीक, तो उसी टाइप का है कितने, यहाँ पे भी हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम ही पूछ रहा है। उसके बाद दे रहा है कि कोई धन, यानी कि हमको मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक में हम 100 माने थे, यहाँ पे हम लोग आपको x मान के दिखा देते हैं। ठीक, इसी तरह बना सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई धन, तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, मान लेते हैं प्रिंसिपल x है। ठीक, आप 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 100 माने थे, इसमें आपको x पर बनाकर दिखा देते हैं, आप किसी पर भी बना सकते हैं। ठीक, तो टाइम हमको निकालना है। कोई धन यानी कि मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है यानी कि x है, दे रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर पे, यानी कि जो मेरा रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%। 10% वार्षिक ब्याज की दर पे 6 गुना हो जाएगा। तो जो 6 गुना हो रहा है तो क्या हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है। तो मेरा जो अमाउंट होगा, तो 6 गुना कहने का मतलब कि प्रिंसिपल मेरा x है, तो 6 गुना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ओके, तो हमको देखिए तो 6x हो गया, तो हमसे पूछ रहा है टाइम, तो वहीं पर हम टाइम वाला फार्मूला लिख लेंगे। t बराबर क्या होता है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी कि मूलधन इंटू दर। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हमको भी एसआई का आवश्यकता पड़ेगा। तो जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में हम बताए थे कि जो प्रिंसिपल और मिश्रधन के जो अमाउंट के बीच का जो अंतर होता है वही एसआई होता है। ठीक, तो हमको एसआई अगर निकालना रहेगा तो एसआई बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए माइनस पी कर सकते हैं। ए मेरा कितना है 6x है, पी कितना है x है, तो बच कितना जाएगा 5x। जो 5x है यही आपका एसआई है। ठीक, हम लोग अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर, एसआई की जगह पर कितना हो जाएगा 5x इंटू 100 हो जाएगा, बटे में प्रिंसिपल मेरा कितना है x माने हैं, तो x लिख लेते हैं। रेट मेरा कितना है 10% है, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। x ले x कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कटा लेते हैं, 10 में 5 का गुणा करेंगे 50। तो मेरा जो 50 आ गया, तो 50 मेरा क्या है, अरे 50 जो है तो 50 मेरा वर्ष है। ठीक ना, जो टाइम है आपका कितना समय लग जाएगा, 50 वर्ष लग जाएगा। अगर टाइम का बात करेगा तो हमेशा इसको वर्ष में लिखेंगे। ठीक, तो वही पूछ रहा है कितने वर्षों में कोई धन कितना हो जाएगा 10% की दर पे खुद का 6 गुना। यानी कि हम अगर किसी से 100 रुपया लिए तो हमको 10 साल के बाद, अरे हमको मान लीजिए 10% की दर से 50 वर्ष के बाद उसको 600 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि टोटल समय कितना हो जाएगा 50 वर्ष।